बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल हर्बल एंड होम्यो हेल्थ फाउंडेशन पर खुशामदीद कहता हूँ। अक्सर एक सवाल किया जाता है कि इस मर्द के जो स्पर्म्स होते हैं जब वो औरत के अंदर चले जाते हैं तो उनकी लाइफ कितनी होती है। औरत की फुर्स के जाने के बाद स्पर्म्स की जो लाइफ होती है वो 4 से 5 दिन होती है, और जो औरत का एग सेल होता है उसके खराज के बाद उसकी लाइफ जो है वो 1 से 2 दिन होती है। जब एक सेहतमंद मर्द डिस्चार्ज होता है तो उसके अंदर से 120 मिलियन 60 मिलियन से लेके 120 मिलियन के दरमियान पर ml स्पर्म्स खारिज होते हैं, जिनमें से कम 60% ज़िंदा होने चाहिए औलाद के लिए। ठीक है, 60%, कुछ के 70% भी होते हैं जो सेहतमंद मर्द हजरात हैं, 75% तक भी होते हैं जो गुड क्वालिटी है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि हमारी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके हैं लेकिन जो है ना हम्ल नहीं हो पा रहा। तो स्पर्म्स के साथ साथ जो एक मेन चीज़ होती है देखने के लिए, एक बात याद रखिएगा कि जो पस सेल हैं वो 0 से 4 होने चाहिए या 1 से 2 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जिनकी स्पर्म्स के हवाले से रिपोर्ट बिल्कुल ओके होती है लेकिन उनके जो पस सेल होते हैं वो ज़्यादा आ रहे होते हैं। ठीक है, कुछ के 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और मेरे पास तो ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं कि जिनके स्पर्म्स बिल्कुल एक्टिव जो है वो नील हो चुके थे और पस जो है वो मैनी यानी कि अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते, लोडेड वो पस आ रही होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है कि रिपोर्ट ओके हो, हम्ल ना हो पा रहा हो, तो उसमें होता क्या है कि उसमें भी पस सेल ज़्यादा होते हैं। पस सेल की वजह से क्या होता है, पस सेल की वजह से जो स्पर्म्स की लाइफ होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि जैसे ही मर्द डिस्चार्ज हुआ 30 मिनट बाद टेस्ट किया गया तो उसके जो स्पर्म्स थे वो 60% एक्टिव थे। ठीक है, 60% एक्टिव स्पर्म्स के साथ पस सेल भी खारिज हुई, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 जितनी खारिज हुई। ठीक है, तो उसके साथ होगा क्या कि स्पर्म जो है वो चंद घंटों के अंदर सारे के सारे डेड हो जाएंगे, जबकि बच्चा पैदा करने के लिए स्पर्म्स की लाइफ यूट्रस के अंदर 4 से 5 दिन होनी चाहिए, क्योंकि किसी औरत का एग सेल जो है वो किसी दिन खारिज होता है, किसी का किसी दिन, जैसे कि कुछ का 14वें दिन माहवारी के, कुछ का 15वें दिन, किसी का 13वें दिन भी होता है। जैसे आज अगर हम बिस्तरी की और कल एग सेल खारिज हो रहा है, ठीक है, तो कल तक अगर कोई स्पर्म्स ही नहीं जिंदा बचा पस सेल की वजह से तो हम्ल कैसे करार पाएगा। और जो पस सेल स्पर्म्स को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं, आया क्या वो एग सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो जो सबसे बड़ी वजह है रिपोर्ट बिल्कुल ओके होने के बावजूद हम्ल ना करार पाने की, वो पस सेल है। इन्हीं पस सेल्स की वजह से लोग 10-10 साल धक्के खा के मेरे क्लिनिक पे आते हैं। तो अल्लाह के फजल से यहाँ से जो ट्रीटमेंट होता है वो कामयाब ट्रीटमेंट है, क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट का तरीकाकार ये है कि अगर पहली मेडिसिन से फ़र्क ना पड़े, खुदा ना खास्ता, तो दूसरी मेडिसिन फ्री तब्दील करके दी जाती है, उसके कोई पैसे नहीं लिए जाते। ठीक है, अगर पहली मेडिसिन से फ़र्क पड़ जाए, 20 दिन की मेडिसिन होती है, 20 दिन खिलाने के बाद रिपोर्ट ली जाती है। अगर पहली मेडिसिन से तो अगर फ़र्क पड़ जाए तो पेशेंट अपनी मेडिसिन खुद खरीद के आगे जारी रखता है। तो एक बात याद रखिएगा, जब तक आपके पस सेल आपकी रिपोर्ट में मौजूद हैं, आपके पस सेल आ रहे हैं आपकी मनी के अंदर, तो तब तक हम्ल करार पाना बहुत मुश्किल है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आप परेशान हैं तो एक लास्ट टाइम, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया कर चुके हैं तो एक लास्ट मरतबा मेरे क्लिनिक से अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ज़रूर फ़ाका होगा। आप मेरे क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है। दिन 11 बजे से रात 8 बजे तक आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।